जब अपने फ़ोन को ऐसे लेकर उसमें नंबर डायल करते हैं तो कोई नंबर डायल हो रहा है और वो डायल करते जा रहे हैं, वो एकदम से एक आंटी की आवाज़ आती है कि अंकल इसकी हार्ट की नर्व्स यहाँ है। तो वो इतने एक्सपर्ट थे कैसे मुझे नहीं पता, या वो कौन थे। उस मोमेंट पे उन्होंने किसी को ऐसे भेजना ज़रूरी था कि जो इस चीज़ को टैकल कर सके, तो उन्होंने यहाँ से उठा लिया, पूरा ऐसे करते हुए लेके जा रहे थे, और जो बीच वाली उंगली होती है इससे ऐसे करके उन्होंने जब ऐसे किया तो मैं वापस आ गया जैसे। गुरुजी के ड्रीम दर्शन नहीं थे। गुरुजी ने ये दिखाया था कि मेरे को पैरालिटिक अटैक है, यही हाथ का, ये पूरा स्वेल हुआ हुआ है, कि गुरुजी के साथ जब जुड़ते हैं ना, गुरुजी कहते हैं ना 90% मैं तुम्हारे कर्म काट देता हूँ। वो जो 90% उन्होंने मेरे ड्रीम में काट दिए थे। गुरुजी के बारे में तो गाल करी था ना, शेर बन के करी थी। तो मैंने वही बोला, मैंने कहा थैंक यू गुरुजी। तो मैं मन में ना अपने बोलता हूँ गुरु के शेर बन के रहना। तो मैं ऐसे करके गुरुजी की तरफ ना ऐसे देख रहा था पलट के कि क्या हो गया। तो गुरुजी ने बड़े प्यार से बोलते कहते कि मैं कहना सी ना तेन समझ नहीं आना सी, इस वास्ते मैं तेरे फेवरेट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। कहती तेनू पता तेनू नेम और फेम किस वास्ते दिता जा रहा है। मैं एकदम भागता हुआ आया, मैं कहा जी बताओ। मेरे को लगा जैसे मेरे को कुछ बोलना चाह रही है। मैं तो मतलब ऐसे ही लाइट में मैंने उनसे बात करी। कहते फिर वो पलटी और जाना शुरू हो गई और ऐसे ऐसे हाथ करी जा रही है। तेनू नहीं पता तेरी जबान दी ताकत, तेरी जुबान से ताकत गुरु जी क्यों पा रहे ने, वो तेनू पता चलेगा। तो जब मैं वहां गया तो उनकी मदर ऑलरेडी ना हाथ में तेल के वो जो बोतल होती है वो लेके खड़ी थी, और मुझे देख के सिर्फ एक ही चीज कह रही थी, तुसी आ गए, तुसी आ गए। तो मैं बैठा रहा, और जब थोड़ी देर बाद जब वो खत्म हुआ तो मैंने जब आंखें खोली 1.5 घंटे बाद, तो आंटी को मैंने ना बड़े प्यार से बोला। मैंने कहा आंटी मुझे नहीं पता आज का क्या है, बट मैं आज यहाँ नहीं था। कहती फिर कितने थी। मैंने कहा मैं नानकसर गुरुद्वारे से। मैंने कहा गुरु जी अब मैं कुछ और मांगूंगा वो भी हो जाएगा, लेकिन मेरे को अब मैं फिर मन में बोला, मैंने कहा गुरु जी गुरु जी गुरु जी, मैंने कहा ये आज मौका आया है, ये गुरु जी को मांग लो। क्योंकि अगर ये मांग लूंगा ना तो फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए और, क्योंकि रब रब के साथ जुड़ जाओ तो क्या है, क्योंकि एक साखी बड़ी प्यारी थी। कभी आप जैसे गुरु जी कहते थे कि कभी परेशान हो ना तो रघुवीर अंकल को उन्होंने बोला था कि गुरु पीरा दी चाकरी, ये जो शब्द है ये सुनना चाहिए। उन्होंने दी, उसकी जो वेव लेंथ होती है ना, जो ओरिजिनल उनके यहाँ चलती है उसमें ब्लैंक, और फिर वो कहता है अपने गुरु ते भरोसा रखना है। और जो मेरे पास वेव लेंथ आती है उसमें आता है करण, अपने गुरु ते भरोसा रखना है। क्योंकि कुछ मुश्किलें ही आपके दुखों का हल बनती हैं। बिल्कुल सही। वो मुश्किल वो थी जो मेरे दुखों का हल बनने के लिए आई थी। पूरी दुनिया पे अगेंस्ट हो जाती, सारा कुछ आपका खत्म हो जाता है, तब आपने एक चीज अपने मन में मांगनी है और बोलना है, हमेशा उस जोश में बोलना है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा गुरु मेरे साथ है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। जैसा कि आप जानते हैं हम गुरुजी के नए नए पॉडकास्ट सत्संग लेके आते रहते हैं। वैसे ही आज हम दोबारा से अंकल जी का दूसरा पार्ट सत्संग का लेके आए हैं, भोले अंकल, भोले के प्यारे भोले अंकल। तो आइए मिलते हैं अंकल जी से। अंकल जी कैसे हो आप? थैंक यू अंकल, बिल्कुल बढ़िया। थैंक यू थैंक। अंकल जी आज हमें आप ये बताएं कि क्योंकि आपने जो पुराना जो आपने सत्संग हमारे साथ शेयर किया था उसमें सबको मतलब बहुत ही अच्छा लगा, और इनफैक्ट मेरे को खुद को पर्सनली बड़े मज़े आए उसको सुनने के बाद। तो आज अब हमें ऐसे बताएं कि जैसे कि आपकी दोबारा से एक लाइफ जर्नी स्टार्ट हुई है, मतलब एक लाइफ बख्शी है गुरुजी ने आपको, तो उसके बारे में थोड़ा। ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिसने एक्चुअली में कहते हैं ना न्यू लाइफ गुरुजी ब्लेस करते हैं। तो हाँ वो कहते हैं। मेरी जर्नी तो चल रही थी गुरुजी के साथ, लेकिन लास्ट ईयर 31 मई 2024 को, वो जब मैं मंदिर में था तो गुरुजी ने सेवा बख्शी हुई थी। तो उस दिन इतनी गर्मी थी कि मेरे को ना एक बार वॉशरूम, ताकि मैं वॉशरूम हुआ। जब मैं वॉशरूम गया जोड़े घर और वापस आ रहा था, तो जो आपका बैक एग्जिट गेट होता है उस पर जब मैं बस पैर रखने ही लगा था, सडनली एकदम से मुझे ऐसे लगा जैसे ये हाथ जो है ना इसमें एकदम जान गई है, एकदम पलट गया। जैसे पैरालिटिक अटैक होता है उसने एकदम से ऐसे कर लिया, मुंह मेरा एकदम स्वेल हो गया और सुन्न होने लग गया। ये पूरी बॉडी और ये लेग एकदम ऐसे हो गई थी, और सारा कुछ श्रिंक होता जा रहा था, छोटा होता जा रहा था, और धुंधलापन आने लग गया। तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कुछ सब कुछ दूर जा रहा है। जैसे ही वो मेरे को एकदम दिखा तो मैंने सिर्फ अपनी जितनी जान थी उतने मैंने आवाज मारी, मैंने कहा अंकल मेरा हाथ नहीं चल रहा है। मेरे साथ एक आदमी खड़े थे, अंकल खड़े थे, जिन्होंने पूरा वाइट रंग के कपड़े पहने हुए थे, वाइट शर्ट पैंट और वाइट टोपी, और उनका उन्होंने टोपी नीचे रखी हुई थी। वो सीधा कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं और मेरे सिर्फ सामने आते हैं, मेरे हाथ को पकड़ के खींचते हैं, और मुझे सिर्फ ये दिख रहा है हल्का हल्का सा। वो मेरे हाथ को ऐसे कुछ कर रहे होते हैं जैसे कोई नंबर डायल करता है अपने फ़ोन में। जब अपने फ़ोन को ऐसे लेकर उसमें नंबर डायल करते हैं तो कोई नंबर डायल हो रहा है, और वो डायल करते जा रहे, वो एकदम से एक आंटी की आवाज़ आती है कि अंकल इसकी हार्ट की नर्व्स यहाँ है। तो वो इतने एक्सपर्ट थे कैसे मुझे नहीं पता, या वो कौन थे। उन्होंने मतलब यहाँ गुरुजी ने कराया या कैसे क्या था जो उस भी? मोमेंट पे उन्होंने किसी को ऐसे भेजना ज़रूरी था कि जो इस चीज़ को टैकल कर सके, तो उन्होंने यहाँ से उठा लिया, पूरा ऐसे करते हुए लेके जा रहे थे,
और जो बीच वाली उंगली होती है इससे ऐसे करके उन्होंने जब ऐसे किया तो मैं वापस आ गया जैसे। तो मैंने उनको देखा, वो आंटी कहती बैठ बैठ जाओ बैठ जाओ, उन्होंने मूव निकाली, मूव लगाई, उससे घरमाहट आनी शुरू हुई हाथ में, तो वो सब मेरे को कहते बैठ जाओ। तो मैं बैठे बैठे एकदम बोला, मैं ठीक हूँ, मेरे को ठीक लग रहा है, बिकॉज मेरे को ऐसा लग रहा था एक फ्रेश एनर्जी आ जाती है आपके अंदर। मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अंदर जा गया और अंदर जाके फिर मेरे को सेवा की मैंने दोबारा स्टार्ट करी, तो जो भी सिक्योरिटी वाले थे वो दूर से आके ना मैं देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि उस दिन मेरे को नहीं पता कि हम कितने पल के लिए वो मोमेंट आया था। बिल्कुल। मुझे जो सेकंड्स लग रहे हैं क्या पता वो आधा घंटा या 1 घंटा था क्या था, क्योंकि जो वहाँ थे उन्होंने विटनेस किया और मैंने कभी उनसे दोबारा रीचेक नहीं किया कि क्या हुआ था, क्योंकि मैं खुद भी थोड़ा डरा हुआ था कि हो क्या रहा है। तो मैंने जब वो हुआ मेरे साथ तो मैं अंदर गया और सेवा करी, और सिक्योरिटी वाले बार बार आके ना हंसते थे मुझे देखिए, बोलते थे "You ओके?" मैं उनको बोलता था हाँ ओके। वो ऐसे करते वापस चले जाते थे कि मेरे को वही लगता था मैंने कि कुछ ज़्यादा हो गया था क्या समझ नहीं आ रहा अभी इस टाइम पे। बिल्कुल। ये जब हुआ तो मैं उसके बाद अपनी वाइफ को मैंने बताया नहीं था बड़े दिन तक, लेकिन उससे पहले मैंने उनको एक ड्रीम दर्शन के बारे में बताया था जिसमें गुरुजी के ड्रीम दर्शन नहीं थे। गुरुजी ने ये दिखाया था कि मेरे को पैरालिटिक अटैक है, यही हाथ का, हाँ ये जी। पूरा स्वेल हुआ हुआ है, और मैं अपने बेड पे लेटा हुआ हूँ, मेरी वाइफ मेरे आसपास घर के काम कर रही है और परेशान है बहुत ज़्यादा, और मैं हमेशा ऐसे ऐसे करके ना अपनी मफल्ड वॉइस में, बिकॉज मेरा मुंह तो खुल नहीं रहा है, उसको बोल रहा हूँ बड़े बड़े मंदिर ले जाओ जैसे होता है ना, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल। वो सुन नहीं पा रही। और वो नेक्स्ट दिखाते हैं उसी ड्रीम में कि मैंने उनके कंधे पे ऐसे हाथ रखा है और हम बड़े मंदिर जा रहे हैं। जब सीढ़ियाँ आती हैं सामने तो मैं उस सीढ़ियों पे जिद करता हूँ कि मैं खुद जाऊँगा। मैं वो जो साइड में रेलिंग होती है उस पे लग के मेरे को दिख रहा है वैसे हाथ लगाते हुए, पैर इस पैर से करते करते चढ़ता हूँ और गुरुजी के सामने जब उनका भवन के अंदर जाता हूँ और नीचे बैठ लेटता हूँ और माथा टेकता हूँ। और जब मैं माथा टेकता हूँ मेरा ये हाथ ऐसे होता है, ये तो यहाँ था, ये अपने आप ऐसे सीधा होता है, मेरी टांग ठीक होती है, मैं माथा टेकता हूँ, खड़े होता हूँ और अपने हाथ जोड़ता हूँ, एक वाइट लाइट की तरह होता है, बनता हूँ और वो गायब हो जाता हूँ और मेरी नींद खुल जाती है। तो मैंने अपनी आंटी को जाके ही बोला, मैंने कहा मेरे को ना ऐसे ऐसे ड्रीम आया। तो वो कहती कहती अच्छा ड्रीम आ गया, ये आया ना तो इसका मतलब आप एक बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने काट दिया है। निकल मैंने गई। कहा चलो काट दिया तो अच्छी बात है, मैं रिलीफ हो गया मुझे कि मेरा कट गया है कष्ट। बट बट होता क्या ये है, है कि आपको ये इंसिडेंट के बारे में पहले ही ड्रीम में दर्शन हो गए थे गुरुजी ने मतलब इसलिए किया क्योंकि हुआ क्या था कि हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि गुरुजी के साथ जब जुड़ते हैं ना, गुरुजी कहते हैं ना 90% मैं तुम्हारे कर्म काट देता हूँ। वो जो 90% उन्होंने मेरे ड्रीम में काट दिए थे, अगर वो नहीं काटते तो मुझे अपनी इस फिजिकल लाइफ में खुद विटनेस करना पड़ता, और शायद मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं वो विटनेस कर पाता। ये गुरुजी जानते हैं। इसलिए बिल्कुल। उन्होंने उसको कुछ पलों में ड्रीम दर्शन में से ही आगे निकाल दिया, ताकि ये ना लगे कि ये जो हुआ है ये विटनेस करेगा या नहीं कर पाएगा, लेकिन क्योंकि 10% आपको काटने ही पड़ते हैं, बिल्कुल सही। वो भी उन्होंने अपने मंदिर में अपनी सीढ़ियों के सामने ही कटवाए। और तब जब वहाँ पे एक ऐसा एक्सपर्ट खड़ा था जिसको एक्यूप्रेशर की ऐसी नॉलेज थी कि उसने 1 सेकंड में मेरे सामने आया, मेरा मेरे को चाहते हुए वापस ले गया। बिल्कुल। ये सिर्फ गुरु जी कर सकते हैं, हमारे रब कर सकते हैं। मतलब कहीं न कहीं उन संगत का भी वहाँ पे होना, उन अंकल का होना या मतलब वो एक्सपर्ट थे उन्हीं का ही क्यों होना वहाँ पे, मतलब कहीं न कहीं एक अगर हम डॉट कनेक्ट करने बैठे तो मतलब कहीं से कहीं तक कनेक्ट होती चली जाएँगी वो वही डॉट्स। बात है, क्योंकि हम हमेशा जो चीज़ बोलते हैं ना, गुरु जी हंसते हुए कहते थे ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ कोइंसिडेंस ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ राइट, है राइट। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ मेरी कितनी शक्ति कितनी पावर लगती है। पावर। हम लोग भी बोलते थे, मैं भी बोलता था, लेकिन अब नहीं बोलता, मैं सिर्फ शुक्राना बोलता हूँ, क्योंकि मेरे को उसको जानना ही नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप अपने हर पल को देखोगे तो आपको गुरु जी बहुत चीज़ों से आपको बचा देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। तो जब वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई तो मुझे पता चला कि मेरी न्यू लाइफ बेस्ट हुई है। वहाँ से मेरे को अब जो ड्रीम दर्शन आने शुरू हुए थे कुछ टाइम से, तो उसमें गुरुजी ने एक दिन ऐसे दिखाया कि जैसे मैं बड़े मंदिर में उनके सामने आता हूँ, वो मेरे को देखते हैं, वो मुझे कहते हैं ये बैठ जा। जैसे मैं बैठता हूँ ना तो वो ऐसे करके मेरी बॉडी में से कुछ ऐसे निकालते हो, एक लाइट उनके हाथ में आती है और वो बंद कर लेते हैं, और वो बंद करके ऐसे करते हैं, और जब वो ऐसे करते हैं तो एक छोटा बच्चा बन जाता है बहुत, और वो उसको ऐसे अपनी उंगली से करते रहते हैं और वो बच्चा वहीं है, वो ऐसे करते जा रहे हैं। और फिर वो ऐसे करके नीचे देखते हैं तो मैं उसके अंदर ड्रीम में आता है कि मैं वो उस बच्चे के रूप में हो गया हूँ, और वो बच्चे की तरह मैं जब नीचे देखता हूँ तो एक बॉडी है नीचे जो काली पड़ रही है और वो भस्म बन जाती है, और वो ऐसे करके हाथ लगाते जा रहे हैं उसको हल्का हल्का सा, और संगत बात कर रही है, सबसे बात कर रहे हैं, और एक संगत क्यूरियोसिटी में अंदर ऐसे करके देखना चाहती है कि अंदर क्या है। है क्या? तो जब वो ऐसे देखती है ना तो उसको वो कहते हैं सोना है ना, मेरा है। अरे तो वाह! प्यार से वो जब ऐसे बोला, मैंने कहा गुरु जी आपने तो अपना ही बना लिया, मुझे बिल्कुल। मेरे को चाहिए ही क्या देती है। हर दिन हर पल कुछ हफ्तों महीनों के बाद जब मैं दोबारा दोबारा जब ये आता है तो उसमें पहले हाथ में थे, फिर अपने एक बार दिखाया कि ऐसे गोदी में बिठाया हुआ सबसे बात कर रहे और पैर हिलाते जा रहे हैं, और मैं ऐसे करके छोटे बच्चे बिल्कुल, की जैसे तरह। हम छोटे बच्चों का लाड प्यार करते हैं, खिलाते हैं हम्म, लाइक
वैसे ही। वैसे ही। और दोबारा फिर दिखाया तो दिखाया कि वहाँ पे भवन में मैं भाग रहा हूँ एक छोटे बच्चे की तरह। रिसेंटली जो लास्ट आया था वो था कि मैं जैसे कि कॉलेज से आ रहा हूँ, बैग टांगा हुआ है, बैग ऐसे साइड में रखता हूँ, मुझे कहते हैं आजा आजा, कि इधर से इधर दिन। मैंने कहा बढ़िया, चल ऐसे बैठ जा। बस मैं बैठा हूँ और दिन खत्म हो जाता है। ये शायद न्यू लाइफ की बिगनिंग है, बिल्कुल जो एक सही। पैरेलल यूनिवर्स नहीं लेकिन आपके अंदर या गुरुजी के साथ चल रही है। हम सबके कनेक्शंस गुरुजी के साथ ऐसे ही स्ट्रांग रहते हैं। हम लोग हमेशा इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि गुरुजी मेरा पैसा नहीं रुकता, राइट। गुरुजी मेरे पास जो पैसा आता है वो लग जाता है, गुरुजी ये पैसा जो है मेरे पास आ नहीं रहा, ये आता ही है तो फिर चला जाता है। इवन लाइक मीन कि हम कमाई हमारी अगर ठीक भी हो और हमारे हाथ में अगर नहीं आ रही है तो हमें लगता है कि हमने कुछ नहीं कमाया। बिल्कुल। लेकिन हमारे को ये ध्यान रखना है कि उस कमाई को लाने तो दे रहे हैं। अगर ये बंद हो गई तो ये वाली कमाई को कहाँ से लाओगे? बिल्कुल सही बात। तुम्हारा घर बार चल रहा है ना, रुके हुए हो, बिल्कुल। जुड़े हुए हो। मेरे को एक आंटी ने बड़ी प्यारी बात बोली अभी रिसेंटली। मेरे को कहती हैं कि आप फाइनेंशियली बड़े परेशान थे, किसी सत्संग में मैंने सुना। मैंने कहा हाँ जी आंटी, मेरे को थोड़ा सा हो गया था। मैंने कहा उसके अंदर मुझे नहीं पता मैं इमोशनल कैसे हो गया। मैंने कहा उस दिन इमोशनल हुआ तो गुरु जी ने बड़े प्यार से एक ड्रीम में आके मुझे उस दिन एक चीज़ बोला था। गुरु जी के बारे में तो गाल करी था ना, शेर बन के करी थी। तो मैंने वही बोला, मैंने कहा थैंक यू गुरु जी। तो मैं मन में ना अपने बोलता हूँ गुरु के शेर बन के रहना, कि उनका गुणगान करना है ना तो ऐसे लगे कि ये जो गला है ना, ये भी महाराज की वो आवाज़ है ना, उसी में ही रस जाए। बिल्कुल ऐसा तो ना हो कि मतलब कि हम एक बेचारा की तरह हाँ, लाइफ। वो बेचारापन जो है ना अंदर से धीरे धीरे गायब भी कर देते गुरु जी, क्योंकि वो कहते हैं ये मेरी रजा है, तो बेचारा कैसे हुआ? तो बिल्कुल। तेरा बनाया भी मेरा, बिगाड़ा भी मेरा, तो दोनों में शुक्राना है। बिल्कुल तो जब वो पता आंटी, है कि सर पे हाथ गुरु का है, फिर तो टेंशन किस उन्होंने बड़ी बात की। प्यारी बात बोली। वो आंटी ने कहती गुरु जी कहते थे कि जब उनको, जब अपना वो कहते हैं ना, कहते सबसे माड़े कर्म तुम्हारे जब काटने होते हैं ना, कहते हैं तो तुम्हारे पैसे को साड़ देते हैं। कहते हैं पैसे को साड़ना वो कर्म काटने का हिसाब होता है जो आपसे कट नहीं सकते। मेरे को नहीं समझ में आया वो आंटी ने ऐसा क्यों कहा, और उन्होंने सडनली बोला मैं आपको कोई चीज़ देती हूँ। मैं कहा हाँ जी आंटी। वो एकदम से ही उन्होंने मुझे एक ऐसे लिफाफा दिया, मैंने लिया और मैंने वो इमेजिन किया। मैंने कहा तुम बड़े मंदिर के अंदर हो, यहाँ तो कुछ आता नहीं ऐसा। बिल्कुल। तो मुझे नहीं पता चला, मैंने एकदम से अपनी बाहर गया और जाके अपनी आंटी को बोला ये ना वहाँ रख लेते हैं। तो हमने एक बैग था हमारे, उसमें रख के हमने उसको बाहर रखा। मैंने कहा ये बाहर घर जाके देखेंगे क्या है। तो घर जाके जब मैंने खोला तो उसमें शिव पुराण थी। और शिव पुराण को रखने का जो होता है ना वो था उसमें। शिव पुराण को कवर करने का पूरा कवर था, और उसमें हनुमान जी का भी था। क्योंकि मेरा हनुमान जी के साथ कनेक्शन हमेशा ऐसा रहा है कि मैं गुरु जी से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन मैं हमेशा कभी कभी ना अपने भोले बाबा में बोल देता था कि मैं गुरु जी के साथ हूँ लेकिन मेरे फेवरेट हनुमान जी हैं। क्योंकि उन्होंने एक अलग से ड्रीम दर्शन में मुझे एक बार बिठाया था कि उसमें गुरु जी बैठे हैं, आई एम अ थर्ड पर्सन आई एम लुकिंग एट, कि गुरु जी इज हियर। मैं सामने बैठा हूँ, पीछे एक दरवाज़ा है, और गुरु जी बड़े प्यार से बोलते हैं कि आज तेनू किसी ने मिलवाना है। और मैं उनकी तरफ देखता रहता हूँ तो उधर से दरवाज़ा ऐसे खुलता है और उसमें से हनुमान जी बाहर हनुमान आते हैं। जी। तो जब वो आते हैं वो एकदम स्टाउट बॉडी के साथ, मतलब ऑरेंजिश उनका शेड है वो कहते हैं जब स्किन का, और वो खड़े होकर गुरु जी के सामने खड़े होकर बोलते हैं महाराज। और फिर आके सामने बैठते हैं और दोनों कंधों पे ऐसे हाथ रखते हैं और उनको सिर्फ एक बड़ी बड़ी प्यारी बात बोलते हैं जो हम सबके लिए है। कहते हैं तेरे में भी वही शक्ति है जो मेरे में है। बिल्कुल। कुछ टाइम के लिए महाराज और हम तेरे को ना उन शक्तियों से दूर कर देते हैं, ताकि जब सही टाइम आए तब वो शक्तियाँ तेरे अंदर धीरे धीरे करके डाली जाए, ताकि वो शक्तियों का जो मेन काम है वो शुरू होते हैं। बिल्कुल। तो मैं उनको वही देख रहा था, कहते जैसे मेरे को जामवंत जी ने जब लंका की तरफ कूच करना था तब मेरे को मेरी शक्तियों से मिलवाया था, बिल्कुल सही और बात। उसके बाद की रामायण तो सब जानते हैं। तो मैं ऐसे करके गुरु जी की तरफ ना ऐसे देख रहा था पलट के कि क्या हो गया। तो गुरु जी ने बड़े प्यार से बोलते कहते कि मैं कहना सी ना तेन समझ नहीं आना सी, इस वास्ते मैं तेरे फेवरेट ਨੂੰ लेके आया। तो उन्होंने जब फेवरेट वर्ड यूज़ किया तो मुझे याद आया। मैंने कहा इसका मतलब जब मैं ये बोल रहा था तब भी तो आप खड़े थे वहाँ पे भाई साहब, बिल्कुल और ये सुन रहे थे कि मैं सुन रहे थे। उनको हनुमान जी मेरे फेवरेट ऐसे बोल रहा हूँ। तो वो उस बात के बाद उन्होंने बोला, कहते तेरी पहली शक्ति है तेरी आवाज़। कहते राइट। तेरी आवाज़ की सेवा, और तेरी आवाज़ में जो जान महाराज और मैं डाल रहे हैं, इससे एक बहुत बड़ी सेवा लेनी बिल्कुल। है। मुझे नहीं पता लेकिन वो ड्रीम दर्शन अब का नहीं, वो बड़ा पुराना है। वो हुआ और उसके बाद ऐसी ज़िंदगी बदली। मुझे नहीं पता कि मेरे को गुरु जी कहाँ सत्संग के लिए भेजते हैं, कहाँ से सत्संग रिकॉर्ड होते हैं, कहाँ जा रहे हैं सत्संग, कैसे हो रहे हैं, किस तरह से सेवा हो रही है और क्या, मुझे कोई आइडिया नहीं। लेकिन बिल्कुल। ये है कि महाराज ने अपने आप किया। उसी के थोड़े दिनों बाद मैं जब वहाँ बड़े मंदिर में था तो उस एक आंटी आके बड़े प्यार से मुझे बोली, कहती तेनू पता है तेनू नेम और फेम किस वास्ते दिता जा रहा है। मैं एकदम भागता हुआ आया, मैं कहा जी बताओ। मेरे को लगा जैसे मेरे को कुछ बोलना चाह बिल्कुल। रही है। बिल्कुल। मैं तो मतलब ऐसे ही लाइट में मैंने उनसे बात करी।
कहते फिर वो पलटी और जाना शुरू हो गई और ऐसे ऐसे हाथ करी जा रही तेनू नहीं पता तेरी जबान दी ताकत तेरी जुबान से अरे ताकत गुरुजी क्यों पा रहे ने वो तेनू पता चलेगा। वो बोलते बोलते चले गई और मेरे को वो याद आया, मैंने कहा कल ड्रीम दर्शन, आज फिजिकली कोई बोलता है बड़े मंदिर में खड़े होके, मैंने कहा मैं अगर इनको कनेक्ट करूं तो ये कॉन्सिडेंस तो नहीं हो सकता गुरुजी, आप ही मुझे जताना चाह रहे हो कि तेरे में कुछ है, कुछ ये है। डालना चाह रहे हैं, ये राइट। तेरे लिए सेवा है, इसको हाथ जोड़ और नीवे होके ले बिल्कुल। अपने अंदर। ये नहीं कि मेरे में जो है ना ये बड़ी ताकत है, तो मैं तो अभी भी कहता हूँ मुझे कुछ नहीं आता। मैं अब सिर्फ गुरुजी को ही जब अपने इमेजिन करूंगा तो मैं अपने मन में गुरुजी ही इमेजिन कर रहा हूँ और उन्हीं के बारे में उन्हीं से बात कर रहा हूँ एक तरीके से। बिल्कुल। ये जो सेवा ये जो आप बता रहे हो अपनी आवाज़ के बारे में, तो ये सब सभी को ये नसीब नहीं होती ये चीज़ें, क्योंकि गुरुजी के टाइम की जो काफ़ी संगत ऐसी है जो आज दिन अपना सत्संग सुनाती नहीं, क्योंकि उनको मना किया गया था गुरुजी ने। तो मतलब जैसे पता चलता है कि कुछ ऐसे अंकल हैं जो जिन्होंने बताया कि हम सुनाएंगे नहीं, गुरुजी ने मना कर रखा था। आगे तो नहीं है। तो वो वाली चीज़ है, और किसी संगत को ऐसे बोला हुआ है कि आप सुनाओ, तो मतलब वो चीज़ सबके लिए सेम नहीं है, कहीं ना कहीं आप कह बात सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। शायद मेरे साथ ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं कि शायद वो और हो रहे हैं कि बिल्कुल। मैं एक एग्जाम्पल की तरह सामने दिखता हूँ कि शायद इसके साथ इतना माड़ा हो रहा है या इस माड़े में से ये आ रहा है, तो कुछ ना कहीं कोई सीख है जो सबसे बिल्कुल मिलती सही। है। आपकी सेवा का मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि हमें गुरु जी सेवा देते कैसे हैं। ये 2 अक्टूबर की बात है लास्ट, जब हमारी ऑफिस की सबकी छुट्टी थी, तो मैं दोपहर को 3:30 बजे के करीब थोड़ा सा बैठे बैठे सो गया। मैं कहा थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। सडनली गुरुजी का ड्रीम आता है और गुरुजी से एक ही चीज़ बोलते हैं, एक आंटी की फेस दिखा के, भज के ऐसे खोल जा। तो उन्होंने जब बोला ना भज के ऐसे खोल जा, तो मेरे को वो आंटी की शक्ल बड़ी ध्यान दिया, तो मेरे को याद है, मैंने कहा हाँ ये एक सेवादार है, उनकी मदद है। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा अंकल मैम ना आ रहे हैं, मैं आ रहा हूँ आपके पास आंटी से मिलने के लिए। कहता अच्छा। मैंने कहा अभी आंटी को मत बताना। तो वहाँ से जब मैं निकला तो कोई कैब भी नहीं हो रही थी। उन्होंने बोला कि कहाँ जाना है, मैंने उनको बताया वो वेस्ट दिल्ली की तरफ है, तो उन्होंने कहा कि ये थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया हो सकता है, होता है, तो इस वजह से कैब शायद ना हो, आप मेट्रो ले लो। जब मेट्रो लेने गया तो किसी से पूछा तो उसने कहा कि आप यहाँ से ना एक ब्लू लाइन ले लो जो कि डायरेक्ट जाएगी वहाँ पे, और एक है जो विकासपुरी तक जाती है जो मेजेंटा लाइन है। जब मैं वहाँ बोटेनिकल गार्डन से चढ़ा तो जो मेजेंटा की तरफ गया तो वहाँ पे 1,000 आदमी अंदर और 1,000 आदमी बाहर खड़ा हुआ था जिसने अंदर जाना था। तो राइट। उसको देख के मैं डर के भागा दूसरी डायरेक्शन में। एक्चुअली में जब मैं उस तरफ जा रहा था तो वहाँ पे मुझे दिखा मेजेंटा लाइन, वहाँ पे 6 लोग खड़े थे। मैं वहाँ गया, मैंने 6 लोग, फिर वो मैंने देखा गाड़ी, मैंने देखा ट्रेन आ रही है और जैसे मेट्रो आई उसके अंदर मैं गया तो वो पूरी खाली थी। मेरे साथ एक अंकल थे, मैंने बोला कि इतनी खाली आज कैसे है? कहते हैं क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होती है। मैंने कहा वो अच्छा, तो आज बैठ के जाना है। तो मैं बिल्कुल। बैठ के विकासपुरी गया, वहाँ पे एक अंकल मिले, उन्होंने वही बोला, कहते आप ऑलरेडी इतना कुछ पे कर चुके हो, आप अगर यहाँ से उस स्टेशन तक जाना चाहते हो जो 2 स्टेशन बाद है, तो आप आराम से बैठो, वहाँ तक आपको फ्री में ही लेके जाएगी, यहाँ बाहर जाके पैसे क्यों खर्चते हो। बिल्कुल मेरे सही। को उन्होंने वहाँ तक गाइड किया, मैं वहाँ से उतरा नीचे गया तो मैंने उनको बोला कि, उन्होंने बोला ये जो रिक्शे होते हैं ये रिक्शा इस पे आ जाओ। कहते 10 रुपये लेंगे। तो मैं तो वैसे ही नीचे गया, मैंने कहा हाँ जी वो को जाना है। कहता हाँ जाना है आपने, अच्छा 50 रुपये। मैंने कहा 10 रुपये होते हैं। कहता नहीं, मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा आपने 10 बोले थे, जस्ट इंक्वायरी की, मेरे को लगा कि राइट। ऐसे ही देख के पागल बना रहे हैं। बिल्कुल। तो उसने बोला, कहते नहीं वो एक्चुअली में जब साथ में सवारी हो ना तब वो 10 रुपये कर देते तब हैं। 10 रुपये। मैंने ऐसे उसको बोला, मैंने कहा मैं यहाँ सवारियाँ ढूंढूं हाँ जी। तब मेरे 10 रुपये होंगे। राइट राइट। तो जब मैंने उसको बोला ना तो वो उसने कुछ नहीं बोला, मैं आगे गया। आगे जाके एक था और वो इलेक्ट्रिक रिक्शा जो खाली था उसमें एक ही जगह थी। जब बैठा उसने बोला 10 रुपये, मैंने कहा चलो। अब वहाँ गए, जहाँ पे रुके वहाँ पे उनके बेटे आए कि वो घर घर बताने के लिए कि कहाँ है। तो वो मेरे को लेके गए अपने घर। जब मैं घर गया ना तो मैं उनका घर फर्स्ट फ्लोर पे था, मतलब पार्किंग के ऊपर वाला, इट वुड बी ग्राउंड ओनली, मतलब फर्स्ट नहीं। तो जब मैं वहाँ गया तो उनकी मदर ऑलरेडी ना हाथ में तेल के वो जो बॉटल होती है वो लेके खड़ी थी और मुझे देख के सिर्फ एक ही चीज़ कह रही थी, तुसी आ गए, तुसी आ गए। मैंने कहा हाँ जी आंटी मैं तो आने ही सी, मैं आ गया। तो मैं जब अंदर गया जाने लगा, उन्होंने तेल छुआ, मैंने पहला कदम रखा, उन्होंने मुझे इतनी तेज हग किया एंड इतनी इमोशनल हो गई, उन्होंने 10 मिनट तक हग करे रखा। मैं पहले तो उनको बोलने लगा था कि ना करो, लेकिन फिर वो माँ का प्यार जो होता है ना, एक वो वार्मथ, बिल्कुल। वो ऐसे लगा वाह जैसे अलग मेरे ही। को पूरे कायनात ने ना जकड़ लिया उस टाइम पे। मैं एकदम उसके अंदर ना खो गया। पता नहीं कितने मिनट, 10 मिनट तक वो आंटी रही, मैं भी ऐसे ही बिल्कुल ऐसे एकदम ऐसे, मैं कहा आंटी थैंक यू वो बोलते यार वो भी। फिर उनका बेटा आए, हम लोग सारे बैठे वहाँ पे, अपने हाथों से उन्होंने खाना खिलाया, अपने अरे हाथों से चाय, चाय जो होती है वो चाय प्रसाद कहते हैं हम तो, चाय प्रसाद ही, बिल्कुल वो सही। पिलाया, इतना प्यार दिया अपने बेटे की तरह। और इतना खुश हुई और मुझे एक ही चीज़ कहती, ਤੁਹਾਨੂੰ गुरु जी ने भेजे है ना।
मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने कहा आंटी ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो दसो ना, तो गुरु जी ने भेजा है ना। मैंने कहा आंटी वैसे तो मैंने ये नहीं बोलना था, हाँ जी। क्योंकि जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मैं आके बोलता ना तो आपको लगता है ये ना मेरे मेरे को ना मतलब बताने आया है कि जैसे कि मेरे गुरु जी ने भेजा है। राइट। मैंने कहा हाँ जी आंटी। कहती क्योंकि 3:30 बजे ना आज दोपहर मेरे ना किसी ने आना सी, तो मैं बड़ी खुश थी वो आ रहे हैं, लेकिन वो आए नहीं, और आए बिना मिले बिना चले गए, तो मैं पर इमोशनल होके ना सो गई। और मैं यही बोलती थी कि मैनू कोई नहीं प्यार करता। तो मैं जब वो लेटी हुई सी तो मैनू ड्रीम से गुरु जी ने आके एक बार बोली, परेशान ना हो, अगले 1 घंटे से मैं तेनू अपना सब तो प्यारा भेज रही अरे हूँ और तेरे नाल होएगा 1 घंटे। जब उन्होंने आंटी ने बोला, मैं मेरे को ऐसा लगा जैसे कहते हैं ना चांद चढ़ जाता है। बिल्कुल। मैंने कहा आंटी गुरुजी ने आपको इतना प्यार प्यार से ऐसे ये बोला? मैंने कहा आंटी मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं यहाँ सेवा पे आया हूँ, मैं आया हूँ, ये दुनिया है भी जहाँ पे मैं आया हूँ, या फिर ये सिर्फ एक होटल है जहाँ पे मैं आ गया हूँ और ये गायब हो गया बस सब बस कुछ, बस। बस मेरे को कहीं पर एक बंद करके गुरुजी ने ये एक रख दिया मुझे कुछ टाइम के लिए। आंटी बड़े प्यार से मैं कहती उन ओ वाला सत्संग सुनो। मैंने कहा ठीक है आंटी। फिर मैं सुना कहती उन ओ वाला, मैंने कहा ठीक है आंटी। इतना प्यार मिल रहा था इतना उनसे। प्यार मिल रहा। तो बैठे बैठे मुझे उन्होंने सीधा यही बोला, कहती ਹੁਣ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ मैं लावांगी तो ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ बैठ के पाठ करना। मैं कहा आंटी मैं आता नहीं, कहती सुनना है। मैं ठीक है आंटी। तो उस दिन जब मैं बैठा हुआ उनके साथ, तो आंख बंद करी। आंख बंद करने के बाद वो आई थिंक 1 डेढ़ घंटे का होता है। तो जब वो हो रहा था तो जैसे ही मैंने आंख बंद करी एकदम से ऐसे लगा जैसे मैं वहाँ हूँ ही नहीं और वहाँ से चला गया। मैं चला गया नानकसर गुरुद्वारे जो पंजाब में है। वहाँ पे मैं जाके उनके नीचे जो बेसमेंट में एक्चुअल सचखंड है जहाँ बाबा जी ने पूरी तपस्या करी थी, उस सचखंड में बैठा हूँ। और मैं ऐसे देख रहा हूँ सारी जगह पे, और इधर जहाँ पे बाबा जी का है, वहाँ से गुरु जी बाहर आते हैं, और वहाँ से सामने से जाते जाते किसी जगह जैसे जा रहे होते हैं अपने काम से, और मुझे देख के कहते बैठा रहे बैठा रहे, और कह के आगे चले जाते हैं, सारी जगह घूम रहे हैं देख रहे हैं, फिर वापिस आते हुए जाते हुए बैठा रहे, ऐसे करके वो मेरे को बैठाए रखते हैं। तो मैं वहाँ पे 1 डेढ़ मतलब 1.5 आवर्स में आँख बंद करके उस जगह का था, और मुझे उस जगह की खुशबू भी आने लग गई, जो एक वहाँ की पर्टिकुलर एक खुशबू है। उस बिल्कुल। नानकसर में जहाँ पे नीचे आप जाओ, बड़ी पावन अलग सी जगह है वो, उसकी एक अलग खुशबू है जो कहीं नहीं आती। वो उनके घर में मुझे वहाँ बैठे बैठे ऐसे आ रही थी जैसे मुझे फील हो गया मैं वहीं हूँ। वो वहाँ वो ठंडापन वो जो है ना उस जगह का वो आ रहा था मेरे को। तो मैं बैठा रहा, और जब थोड़ी देर बाद जब वो खत्म हुआ तो मैंने जब आंखें खोली 1.5 घंटे बाद, तो आंटी को मैंने ना बड़े प्यार से बोला। मैंने कहा आंटी मुझे नहीं पता आज का क्या है, बट मैं आज यहाँ नहीं था। कहती फिर बिल्कुल। कितने थी? मैंने कहा मैं नानकसर गुरुद्वारे से। कहते ਤੁਹਾਨੂੰ पता है नानकसर गुरुद्वारे क्यों भेजा सी गुरु जी ने ਤੁਹਾਨੂੰ? क्योंकि आज पूर्णमासी है। ਤੇ ਨਾਨਕਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ बिल्कुल। ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲੰਗਰ ਬਣਾ के आंदी है और ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੀ है। तो गुरु जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ के गए। तो मैंने उनको वही बोला, मैंने कहा इसका मतलब आपको पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि गुरु जी ने मुझे आज भी ये दिलाया कि मेरे जो दादा और परदादा जी हैं वो सारे नानक स्वरूप में बहुत मानते थे और बहुत सेवा करते बिल्कुल। थे। मेरे फादर ने मुझे रिसेंटली बताया कि हमारे जो परदादा जी हैं वो इतनी सेवा करते थे कि हर पल उनका जो था ना, नींद ना आ जाए और सेवा में रहें, वो वैसे थे। उनकी सेवा भाव, मैंने कहा शायद उनके भी होता ना बोए कहीं हुए ना बीज कहीं। हैं, बिल्कुल। जो आज शायद हमें मिल रहे हैं, नहीं तो हम भी शायद लायक भी नहीं थे। तो मैंने वही बोला, मैंने कहा शायद इसका कनेक्शन वही था कि गुरु जी के मेरे जो ग्रैंडफादर फोर फादर जो भी हैं उन सब लोगों ने शायद इतना प्यार देना था कि मुझे वहाँ लेके गए। बिल्कुल। मैं जब वहाँ से बाहर आया, आंटी ने बड़े प्यार से बोला, कहती तुसी किते जान दी ਤੁਹਾਡੀ मर्जी मतलब ਤੁਹਾਡੇ ड्रीम है? मैंने कहा हाँ जी आंटी। तो मैं बोलने ही लगा था, मैंने कहा मेरा ना ऐसे ही बोला, तो उन्होंने ऐसे करके निकाला पोटली और मेरे हाथ में रख, कहती ये उज्जैन महाकाल का प्रसाद। मैंने कहा आंटी मेरे मुंह में था कि उज्जैन महाकाल जाना है मुझे। मैंने कहा गुरु जी ने मुझे यहाँ पे ही प्रसाद दे दिया। प्रसाद। तो मैंने जब वो प्रसाद लिया तो उन्होंने फिर बात करते करते, मैं कहती और भी कितने जान तो मन है ना थोड़ा। तो मैंने हंसते हुए मैंने बोला, मैंने कहा है तो सही, बट उधर से क्या आ जाएगा? मैंने कहा ठीक है। तो मैंने बोलने लगा तो वो ना बात कर रही थी अपने बेटे से कॉल पे। तो मैंने उनको बोला मेरा ना कैलाश पर्वत जाने का बहुत मन है। कहती हैं हेलो, मेरा पुत्र कैलाश पर्वती है, अरे। वो वहाँ माथा टेकने गया वो। मैंने कहा गुरु जी अब मैं कुछ और मांगू वो भी हो जाएगा, लेकिन मेरे को अब मैं फिर मन में वो बोला, मैंने कहा गुरु जी गुरु जी गुरु जी। बस। मैंने कहा ये आज मौका आया है, ये गुरु जी को मांग लो, क्योंकि अगर ये मांग लूंगा ना तो फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए और, राइट। क्योंकि रब रब के साथ जुड़ जाओ तो क्या है, क्योंकि एक साखी बड़ी प्यारी थी। कभी आप जैसे गुरु जी कहते थे कि कभी परेशान हो ना, तो रघुवीर अंकल को उन्होंने बोला था कि गुरु पीरा दी चाकरी, ये जो शब्द है ये सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें बताया कि गुरु जी कैसे कि रब को पाने के लिए जो सेवा भाव है ना उसको पाने के लिए कैसे निचोड़ते हैं वो। उसमें था कि जब वो बाबा जी जब जा रहे होते हैं ना, तो वो जाते जाते उनके साथ जो चल रहे होते हैं, तो
तो उनकी टेस्टिंग के लिए कह सकते हो आप कि जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि पहले जो है तांबा आया, तांबा पड़ा हुआ मिलता है, तो कहते हैं जिन्हें चुकना चुक लो, तो तांबे के व्यापारी वो ले जाते हैं। और आगे जाते हैं तो सिल्वर होता है बहुत सारा, तो वो सिल्वर। सिल्वर के व्यापारी ले जाते हैं। आगे जाते हैं तो गोल्ड आ जाता है, वो गोल्ड के व्यापारी ले जाते हैं। और वहां जाते हैं तो उनकी एक ही संगत बचती है, जो बची होती है, वो उनको पलट के वो कहते तू नहीं लेता कुछ भी, इतना कुछ है तेरी राय। तो उन्होंने बड़े प्यार से बोला, जो मैं जब भी परेशान या खुश भी होता हूँ तो मैं यही कहता हूँ, तो उन्होंने जो बोला वो मैं भी यही बोलता हूँ कि मेरा तो तू ही है, मैं बिल्कुल। और कितने जाऊँ। तो उन्होंने उनको गले लगा आसरा ही। लिया। मैंने कहा मेरे तो है ही तू, तो मैं और कितने जाऊँ। तो वो मुझे नहीं भूलता कि गुरुजी के पास अगर ये भाव लेके जाओगे ना कि मेरा तो तू ही है, मैं और कितने जाऊँ। तो वो जब उनको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो ना ऐसी, तो उनको भी आगे बढ़ के वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल। पूरी करनी पड़ती है एज ए गुरु, कि नहीं है मेरे लिए है और मेरे मेरे ते ही पूरा है, बिल्कुल। तो मेरा पूरा बंदा है कि मैंने पूरा ध्यान रखा। बिल्कुल, ना चाह के भी वो करना ही पड़ता है। वो करना पड़ता है, वही कहते हैं ना। मेरे साथ एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि बहुत साल पहले मेरे पास एक ऑडियो ट्रैक आई थी, जो मैंने अभी रिसेंटली पोस्ट भी करी थी। तो उसके अंदर जब मैं लगाता था अपने फ़ोन में, तो उसका आता था लिखा हुआ, करण अपने गुरु ते भरोसा रखना है, कि मेरा गुरु कुछ भी कर सकता है, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਤਾਕਤ ਕਿੰਝ ਆਏਗੀ? ਉਹਦਾ ਬਣ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਹੋ के, ਉਹਦਾ बन के और ਉਹਦਾ हो के रहना है। तो मैं वो जो सुना तो मैंने कहा, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मेरी वाइफ ने बोला, कहती देखो ये आपके लिए है। मैंने कहा हाँ, इसमें कितना अच्छा लग रहा है, करण बोल रहे हैं। तो उसने बोला नहीं नहीं, वो बोल रहे हैं कि अपने गुरु पे भरोसा रखना है। मैंने कहा नहीं नहीं, ये बोल रहे हैं करण अपने गुरु पे भरोसा रखना है। कहती नहीं आप भेजो। मैंने वापस भेजा, अपने फादर सबको भेजा। जब मेरे फ़ोन में प्ले होती थी, उस ऑडियो को मैंने आज भी अपने वो जो इंस्टाग्राम है उसमें पोस्ट किया है। उसमें वो यही बोलते थे, करण अपने गुरु पे भरोसा रखना है। और किसी के फ़ोन में जब चलती है ना, तो वो कहते थे अपने गुरु पे अपने गुरु भरोसा पे रखना है। भरोसा। मैंने किसी ऐसे को भेजा जो ऑडियो उसमें डील करते थे, उन्होंने मुझे 2 ऑडियो भेजी वापस। तो जब मैं उन्होंने भेजी तो मैंने उनको बोला मैंने आपको एक दी है। कहते नहीं, एक ऑडियो जो थे तूने अपने फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मुझे दी है, और एक जो मेरे फ़ोन में चल रही है, मैं दोनों भेजता हूँ। उन्होंने दी, उसकी जो वेव लेंथ होती है ना, जो ओरिजिनल उनके यहाँ चलती है उसमें ब्लैंक, और फिर वो कहता है अपने गुरु ते भरोसा रखना है। और जो मेरे पास वेव लेंथ आती है उसमें आता है करण अपने गुरु ते भरोसा अपने गुरु रखना है। पे। तो वो मुझे वही कहता कहता करण अंकल मैं इसमें ना अपनी पूरी दुनिया निकाल चुका हूँ। मैं मान नहीं सकता कि ये एक ही ट्रैक के अंदर ये 2 नाम कैसे आ रहे हैं। मैंने कहा ये शायद उनका मैसेज है बिल्कुल, कहीं न मेरे कहीं। और सबके लिए, कि अपने गुरु ते भरोसा रखना है, क्योंकि मेरा गुरु सब कुछ कर सकता है। बस बिल्कुल। मेरे अंदर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ चाहिए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ बन के ਉਹਦਾ हो के ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ के। इसका मतलब सिर्फ एक ही है, डायरेक्ट कनेक्शन। कोई वाया मीडिया नहीं, कुछ नहीं। हम लोग हर सत्संग सुनते हैं, बहुत अच्छे से सुनते हैं, लेकिन कनेक्शन डायरेक्ट ही बनाना है। आप अगर वो कनेक्शन नहीं बना पाते हो, फिर आप सिर्फ ढूंढते ही रह जाते बिल्कुल। हो। जब गुरु जी की खुद की वाणी है कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, तो वो क्या करोगे यार। इवन आपकी कनेक्शंस कौन बनाता है। आप अगर आप कहते हो 9 सीढ़ियाँ अगर गुरु जी चढ़ाते हैं, तो उसके अंदर पहली सीढ़ी कौन होता है। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ जब इंसिडेंट हो रहा था, मैं गुरुजी से बात कर, जैसे हो रहा था ड्रीम दर्शन, तो मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट करी थी, एक बड़ी प्यार से पूछा था, मतलब एक तरीके से। ऐसा होता है ना, कभी कभी आपके साथ हो रहा होता है तो आप उसमें भोले भाव में कुछ पूछ लेते हो। बिल्कुल। तो मैंने बड़े प्यार से उनको बस एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करी थी कि गुरुजी आजकल इतने डाइवोर्सेज हो रहे हैं, राइट। इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, इतने डिसएग्रीमेंट्स हैं, सेपरेशंस हैं, सब कुछ हो रहा है, तो ये सब क्या है। फिर ये बोलने का मैंने बोला क्या मैं मेरी भली ठीक है, मजाक में जैसे कहते हैं। राइट। तो जब मैंने उनको बोला तो गुरुजी ने बड़े प्यार से बोला, कहते हैं हूँ मैं तेनों दिखाना। उन्होंने दिखाया कि मेरे जो पुराने पास्ट कोई लोग थे, ओनली लाइक नोन पीपल, नॉट एग्जैक्टली एनीथिंग एल्स, उनके एक के साथ दिखाई लाइफ। तो उन्होंने उसके अंदर मैं बैठा हूँ और वो आके बोलती है कि क्या सारा दिन गुरुजी लगा रखा है, कोई काम धंधे पे जाया करो, ये सब सत्संग पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, चुप बिल्कुल। करके अपने ऑफिस जाओ। वो हो गया। दूसरी वाली ने सिमिलर ट्रीटमेंट दिया। जब वो हो गया तो गुरुजी ने बड़े प्यार से बोला, कहते हैं पूरे ब्रह्मांड ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁੜੀ ਸੀ जिन्हें तेनू मेरे नाल मिलवाना सी, बाकी सारिਆਂ ने तेनू मेरे कोलों जोड़ना नहीं सी, तोड़ना सी। तोड़ना से। ਤੇ मैंने वही बोला। तो उन्होंने बोल कहते ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀढ़ी ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। बिल्कुल सही बात। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਆਓ, ਚਾਹੇ ਰੋ ਕੇ ਆਓ, ਚਾਹੇ ओके। ਉਹਦੇ ਗਮ 'ਚ ਆਓ, ਚਾਹੇ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਆਓ, ਲੇਕਿन ਪਹਿਲੀ ਸੀढ़ी ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ बिल्कुल ਉਹ सही ਤੁਹਾਡੇ बात। ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ नहीं जुड़ पा रहे ने, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो ही ਤੁਹਾਡੀ पहली सीढ़ी। तो मैंने राइट। वही बोला गुरु जी को उस टाइम। मैंने कहा गुरु जी बहुत अच्छी बात है,
लेकिन मैं अपनी आंटी को नहीं बताऊंगा, नहीं तो वो उसको मिसयूज भी कर सकती है। हाँ जी। लेकिन उन्होंने सुन लिया था ये, सुन लिया। क्योंकि मैंने कहीं सुना है, तो वो कहीं से होकर उनके पास आ गया, तो उन्होंने मेरे को वो बोलती है, जब मैं कुछ बोल रहा होता नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे, तुम्हें पता है मैं ही हूँ, मैं कहा मैं सुन लिया। मेरे को बस। समझ में आ गई कि तुम्हारे को पता है। मैंने राइट। कहा ये बात बहुत अच्छी है कि गुरुजी ने बोला, तो मैं बिल्कुल उनको एग्री करता हूँ, क्योंकि जब जिसने मुझे जोड़ के रखा है उसका भी तो शुक्राना ही है। बिल्कुल सही बात। क्योंकि तोड़ने वाले आपके लिए बहुत हैं, आपके हर कदम पे है। क्योंकि हर जैसा है कि कदम पे तोड़ने नेगेटिविटी वाले। एक ऐसी चीज़ है, जब आपके साथ आती है ना इंसान के रूप में, तो वो आपके सामने जब आती है, आपको उससे डील करना आना चाहिए। मैंने जो पहले बताया था लास्ट सत्संग में कि कैसे मुझे 7 जुलाई वाला सत्संग ना सुनाने की मतलब की गई थी प्लानिंग, और गुरु ने मुझे उस कुएं में से, जो कुएं का मेंढक बन जाता, मैं अगर उस दिन, बिल्कुल। मैं उस दिन वही कहता हूँ, थैंक यू गुरु जी। अगर आपने उस दिन मुझे सुनाने दिया होता ना वो सत्संग उस दिन 7 जुलाई वाला, तो मैं शायद कभी बाहर आ ही नहीं आ ही पाता। नहीं पाता। आपने मुझे बाहर निकालना था, तो वो गम दिया आपने मुझे, क्योंकि कुछ मुश्किलें ही आपके दुखों का हल बनती हैं। बिल्कुल सही बात। वो मुश्किल वो थी जो मेरे दुखों का हल बनने के लिए आई थी। राइट। मैं जब यूट्यूब पे गया, उसके बाद मैंने एक सत्संग, दो सत्संग, महाराज ने मेरे को तीन, कहीं जूम पे, कभी कहाँ, कभी कैसे, वो जो आवाज़ में जान डाली उन्होंने, तो उसके बाद मेरे को ये नहीं समझ में आया कि मैंने रुकना कहाँ है और जाना कहाँ वो क्या है। है रोज़ एक्चुअली। समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ है। मैं एक दिन लुधियाना मंदिर में था, वहाँ पे जब हम बैठे हुए थे, बैठे बैठे मैं लंगर करने का मेरे भाव आया, मैंने कहा यहाँ तो मैं सेवा नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ में जो है, मैं इनकी ही प्लेट उठा लेता हूँ, इतनी सी सेवा तो कर ही दूंगा, तो मुझे लगा कि मैंने आज कुछ तो किया है बिल्कुल सही एटलीस्ट। बात। क्योंकि सेवादार कहते हैं, वंस सेवादार ऑलवेज अ सेवादार। तो मैं वो सेवा, मैंने को मन था, तो मैंने ना जैसे ही उनके लिए प्लेट किया, मैंने कहा आंटी मुझे दे दीजिए, तो वो ना वो ऐसे करके देख के ना हैरान सी होती जा रही थी। कहती हैं आप? मैंने कहा क्या हुआ आंटी? कहती आपको पता है, आई एम फ्रॉम टोक्यो, मैं वहाँ से आई हूँ, और मुझे था कि मैं बड़े मंदिर जाके ना, वहाँ पे मेरे को आपने बोला था कि सत्संग में आप वहाँ होते, तो मेरे को था कि मैं एक बार आपको ज़रूर मिलना चाहूँगी, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा था आपका सत्संग। अच्छा मैंने कहा अच्छा। आंटी थैंक यू, आपने प्यार दिया, आपसे गुरु के रूपों का प्यार मिलता है, तो हम जैसे लोग चलते रहते हैं तो अच्छा बिल्कुल। लगता है, थैंक यू। बट महाराज से कनेक्शन बनाए, सारा प्यार उनका, हमारे को आपने देख दे दिया, बोल दिया, मेरे लिए उतना ही बहुत है। तो हम वहाँ से जब मंदिर से बाहर निकले, तो आंटी ने अपने फ़ोन पे कुछ ट्राई करे थे, तो मेरे को लगा शायद मेरी परेशान है, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आंटी आप कहते हैं हमारी ना गाड़ी थी यहीं पर ही, अभी आई नहीं अभी तक। मैंने कहा आप इसमें नंबर लिख लीजिए, मेरी पूरी फैमिली साथ में है, अगर इन केस आपको दिक्कत है तो आई जस्ट ड्रॉप देम, इट आई जस्ट, मतलब लुधियाना मंदिर से मेरी मासी के घर इज जस्ट लाइक 3 मिनट्स अवे। मैंने कहा बस मैं उनको वहाँ पे ड्रॉप करके वापस आ रहा हूँ। जब मैं मैंने कहती नहीं नहीं, मैंने कहा चलो आप नंबर ले लीजिए, इफ़ इन केस यू रिक्वायर एनी हेल्प एंड असिस्टेंस प्लीज़ मुझे आप बता दीजिएगा। कहती ठीक है। वो नंबर मैंने दिया, उन्होंने लिया, और हम भूल गए। एक टाइम के बाद मुझे सडनली उनका एक दिन मैसेज आया कि अंकल आप टोक्यो आ सकते हैं, टोक्यो में सत्संग कर सकते हैं, सॉरी नॉट आ सकते हैं। मैंने कहा आंटी, पहले मैंने को लगा शायद आने के लिए बोला, मैंने कहा आंटी मेरे पास ना पासपोर्ट जो है एक्सपायर्ड है। मैंने कहा मुझे तो ये भी नहीं पता मैं कैसे करूँगा इसको मैनेज, क्योंकि बहुत, मैंने कहा राइट। अमाउंट लगता है उसको करने का, टाइम ये सब मेरे पास नहीं है। कहती हैं अच्छा, वो एक आंटी कनेक्ट करेंगी। उन्होंने कनेक्ट किया, तो उन्होंने बोला अंकल हम आपको जूम पे लेके आते हैं, आप यहाँ पे जितनी भी संगत होगी, आप वो बैठेगी सत्संग में वर्चुअल मोड पे। वर्चुअली, और नहीं वो सारी ऑनलाइन, वो वर्चुअली फिजिकल मोड में वहाँ है जहाँ पे सत्संग हो रहा है, और आप वर्चुअली जूम से जुड़ेंगे, और ऑडियो बिल्कुल। और हो जाएगा, और आप सामने होंगे। तो वो हुआ। हम जब सुना रहे थे, तो मुझे भी जैसे अब ये सेशन भी चल रहा है, चलता जा रहा है, उस टाइम पे मुझे पता ही नहीं था कितनी देर हो गई। जब हो गया खत्म, तो आंटी को मैंने बोला आई एम सॉरी, मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा कह दिया। कहती बट फॉर सम रीज़न, जितना भी लंबा था, नो बडी मूव्ड, कोई बाहर नहीं गया, सब वहीं है, इवन बच्चे भी बैठ के आपकी पूरे सत्संग सुन रहे सुन थे। रहे। मैंने कहा पता नहीं, कहती पता नहीं, जब आप बोलना शुरू करते हो ना, ऐसे लगता है जैसे खो गए हो, अभी इस आवाज़ को सुन रहे हैं तो एकदम है। मेरे को किसी ने बोलता, कहते हैं मैं आपकी आवाज़ सुन रही तो मेरा डिप्रेशन जा रहा है। मैंने कहा मेरे में कुछ नहीं है, मैं सिर्फ महाराज की बात कर सकता हूँ, आपको जो मिल रहा है वो उसी में से मिलेगा, वो सिर्फ बिल्कुल सत्संग है, बिल्कुल। आप महाराज से ही बात करो। तो ये जब हुआ, तो उसके बाद मैंने वही बहुत सोचा, क्यों ना किसी ने बोला, कहता है कि ना आपको ना दुनिया की हर हर जगह पे आप जाओगे, ये करोगे। मैंने कहा मेरे पास तो पासपोर्ट भी एक्सपायर्ड है। कहते तुम दुनिया में हर जगह जा तो रहे हो। मैंने कहा कैसे? कहते तुमने बिना पासपोर्ट जितने के। भी जूम सत्संग करे हैं, कोई कभी न्यूयॉर्क में, कभी कहीं, मैनी कंट्रीज हु हैव अप्रोच्ड यू, और उसके बेसिस पे आपने किस तरह से सत्संग कर रहे हो, आप जा ही तो रहे हो। बिल्कुल। मुझे एक आंटी ने बड़ी प्यारी बात बोली, कहते तेनू पता है कितना कितना प्यार है तेरा गुरु जी नाल? मैंने कहा मेरा तो है ही है। कहते नहीं है, सोच हर सेकंड दुनिया के किसी कोने से एक सत्संग तेरा कभी भी चल रहा है, तो तेरी आवाज़ किसी ना किसी के कान से जा रही है। बिल्कुल। कहते मैंने कहा पता नहीं मेरे इतने माड़े कर्म हैं कि गुरुजी को हर पल मेरे को एक सत्संग में रखना पड़ता है मेरी आवाज़ को, ताकि कर्म धीरे धीरे करके कटते रहे।
तो गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद मुझे सिर्फ एक ही चीज़ पता चली, कर्म। और कर्म का उन्होंने एक ही चीज़ बोली थी जो मैंने अभी बोला। यही इस पूरे सत्संग की भी जिस्ट है कि आप अपनी लाइफ में चलते हैं, गुरुजी तक पहुंचते हैं, 9वीं सीढ़ी से पहले जब पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो जाती है, सारा कुछ आपका खत्म हो जाता है, तब आपने एक चीज़ अपने मन में मांगनी है और बोलना है, हमेशा उस जोश में बोलना है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा गुरु मेरे मेरे साथ है। साथ है। और ये बोलते रहो, आपके सामने वाली नेगेटिविटी डर के ऐसे भाग जाएगी ना आपके सामने से, जब कभी सामने आने बिल्कुल, की हिम्मत भी नहीं करेगी कि ये अकेला नहीं है, इसके साथ उसका गुरु खड़ा हुआ है, मुझे इससे डील नहीं करना, अगर मैं आऊँगा या आऊँगी तो इसका गुरु मेरे लिए आएगा। वो डर से अपने आप चले जाएगी। बिल्कुल, वो विश्वास बना के चलो अपना उनके साथ। ये करते रहो और अच्छे कर्म करते रहो। ये बिल्कुल, माड़ा टाइम कुछ नहीं, जब जब धीरे-धीरे करके हट जाएगा ना, तो वो कर्म जो अच्छे हैं, वो आपको बताएँगे कि आपको कहाँ लेके जाना है। राइट, फिर महाराज की जो ग्रेस और जो ब्लेसिंग्स है ना, तब आपको जब मिलेगी तब आपको समझ में आएगा, अच्छा आप ये करा रहे थे। बिल्कुल क्योंकि सही। आज हमें नहीं पता कि आज हम जो कर रहे हैं वो कहाँ लेके जा रहा है हमें, लेकिन जब आप आगे जाते हो ना, तब उस दिन को याद करते हो, तब आपको पता चलता है वो कोइंसिडेंस नहीं था, वो उस जगह तक जाने की एक और सीढ़ी थी। बिल्कुल सही बात। तो महाराज से जुड़े, डायरेक्ट कनेक्शन डायरेक्ट बनाएं, कनेक्शन बनाए। मंत्र जाप करें, सत्संग सेवा सिमरन में जुड़ें प्लीज। और सिर्फ गुरु जी से जुड़ना है, ये बिल्कुल, सब गुरु जी के लिए होता है। सत्संग भी गुरु जी के। कभी कोई मुझे आके बोलता है बड़े बंदे में ना कि आपका सत्संग बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा मेरा नहीं, मेरा नहीं, सब गुरु सब जी का गुरु है। की। आप सिर्फ यहाँ गुरु जी के लिए आए हो, और सत्संग भी गुरु जी का, सब कुछ उनका, हम बिल्कुल, कुछ नहीं। पैरों की धूल भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो यही अंकल मेरा था कि मैं कहा आपके सामने शेयर करने की आपने मौका दिया, उसका थैंक यू। गुरु जी का भी थैंक यू। बिल्कुल, तो सब गुरु जी थैंक की यू। मर्जी है। मैं कोई नहीं होता आपको इनवाइट करने वाला या आपसे सत्संग सुनने या सुनाने के लिए, ये सब गुरु जी की मर्जी है इसके पीछे। तो कहने का मतलब ये है संगत जी, हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो और डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की ट्राई करो कि आपका डायरेक्ट कनेक्शन बने, कोई मीडिएटर बीच में ना हो, और बस अच्छे कर्म करो क्योंकि कर्म ही साथ जाएंगे आपके हमेशा। तो मिलते हैं आपको नए पॉडकास्ट में, ऐसे ही हम आपके लिए नए नए सत्संग लेके आते रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु।